कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन थकाओं और नकारात्मक बातचीतों के बारे में जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देती है। ये वही बातचीत है जो कभी कभी हमें निराश, परेशान या यहाँ तक कि आहत भी कर देती है। आप इन्हें पहचानते हैं। शायद वो व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता रहता है, कोई गॉसिपर जो आपको नकारात्मकता में खींच लेता है, या फिर वह जो ईमानदारी के नाम पर हमेशा आपकी आलोचना करता रहता है। ऐसी बातचीत से बचना अक्सर मुश्किल लगता है और हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये हमारे मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल रही है। तो आज हम जानेंगे कि इन नकारात्मक बातचीतों को पहचाने कैसे और अपनी शांति बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है बिना किसी बेवजह के संघर्ष के। नकारात्मक बातचीत अक्सर हमें बिना पता चले घेर लेती है। शुरुआत में ये सामान्य लगती है, जैसे सिर्फ अपनी राय शेयर करना या किसी समस्या पर चर्चा करना, लेकिन समय के साथ आप महसूस करने लगते हैं कि ये आपकी ऊर्जा चूस रही है, आपको अपने ऊपर शक करने पर मजबूर कर रही हैं, या आपको उस नकारात्मकता का बोझ उठा रही हैं जो आपकी नहीं है। ये कोई सहकर्मी हो सकता है जो हमेशा किसी न किसी चीज की शिकायत करता रहता है, हर छोटी असुविधा को बड़ी समस्या बना देता है, या फिर कोई दोस्त जो आपकी पसंद पर तंज कसता है और इसे सलाह के रूप में पेश करता है। और उन लोगों को तो भूल ही जाइए जो हर बातचीत को प्रतियोगिता बना देते हैं, हमेशा आपकी बातों से बेहतर कुछ कहने की कोशिश में रहते हैं। सच्चाई यह है, हर बातचीत आपके समय और भावनात्मक ऊर्जा के योग्य नहीं होती। इसे पहचानना ही पहला कदम है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि बातचीत आपको नुकसान पहुंचा रही है? सबसे पहले इस पर ध्यान दें कि ऐसी बातचीत के दौरान और बाद में आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप बेचैन, थके हुए या गुस्से में महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आपको इस डायनामिक पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, इससे निपटे कैसे? खुशखबरी यह है कि आपको किसी से आक्रामक तरीके से सामना करने या उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालने की जरूरत नहीं है। अक्सर छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर किए गए बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। शुरुआत करें स्पष्ट सीमाएं तय करने से। ये कोई बड़ा ड्रामा करने जैसा नहीं है, बस बातचीत की दिशा को बदलने जितना सरल हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार एक ही समस्या पर बिना समाधान की कोशिश किए शिकायत करता रहता है। आप हल्के से कह सकते हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन चलिए कुछ हल्का फुल्का बात करते हैं। इससे उनकी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किए बिना बातचीत का स्वर बदल जाता है। दूसरी रणनीति है अपनी एक्सपोजर को सीमित करना। अगर कुछ लोग लगातार आपकी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, तो उनके साथ अपने इंटरैक्शन को कम करना बिल्कुल ठीक है। अपना ध्यान उन रिश्तों पर केंद्रित करें जो आपको प्रोत्साहित और ऊर्जा से भर देते हैं, और जब जरूरत हो तो सीधा बोलने से नहीं हिचकें। अगर कोई व्यक्ति हद पार करता है या उनकी बातें आपको तकलीफ देती हैं, तो आप शांतिपूर्वक कह सकते हैं, मुझे हमारी बातचीत की कद्र है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम स्पेसिफिक टॉपिक पर चर्चा से बचें। ये मुझे काफी भारी लग रहा है। स्पष्ट संवाद अक्सर स्थिति को साफ कर देता है, और कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को अलग कर लेना। हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है, और हर नकारात्मक वाइब का हिस्सा बनना भी। चुप्पी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। ये दूसरे व्यक्ति को ये संकेत देती है कि उनकी नकारात्मकता कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप अपने अंदर लेना चाहती है। याद रखें, आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई प्राथमिकता है। नकारात्मक बातचीत को उनकी वास्तविकता के रूप में पहचान कर और उन्हें सावधानी पूर्वक नेविगेट करके आप अपना समय, ऊर्जा और शांति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी थकाऊ बातचीत में फंसा हुआ पाया है? आपने इससे कैसे निपटा? अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां हम जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति के साथ हल कर सकें।
देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।